हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मौज़म, योर फ्रेंड इन चाइना। आज हम बात करने वाले हैं एज अ स्टूडेंट आपको चाइना में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और आपको चाइना क्यों आना चाहिए। बट लेट्स गो आउटसाइड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो क्योंकि मौसम जो है बहुत अच्छा है। चाइना में हर जगह आपको ये वाली साइकिल मिल जाती है, तो आप इसे अनलॉक करके कहीं भी जा सकते हैं। सो रीज़न नंबर 1, वाई डू आई थिंक यू शुड कम टू चाइना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये देखें, ये क्या है? ये एक ट्रैश बिन है। अच्छा, अभी आपने देखा एक ट्रैश बिन और इसके बाहर जो है वो कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रैश बिन के अंदर होने वाली चीज़ें थी वो उसके अंदर ही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, आप जब कहीं भी जाएं तो अपने सराउंडिंग ऐसे लोगों के साथ रहें जिन्हें सही और गलत में जो डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो इससे होता ही है कि आपका लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड जो है खुद ब खुद अपग्रेड होने लगता है। Now, second reason why you should come to China to study is the scholarships. चाइना में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी सबके लिए। और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं इनके बेनिफिट्स जो हम किसी और व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, ये स्कॉलरशिप्स आपके ना सिर्फ ट्यूशन फ़ी कवर करती हैं, इसके अलावा आपका अकोमोडेशन और मंथली स्टाइपेंड भी आपको प्रोवाइड करती हैं। Now, नेक्स्ट रीज़न इज़ लो इन्फ्लेशन। चाइना का जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, क्योंकि मैं 2019 में जब चाइना में आया था और जो चीज़ें ख़रीदता था और अब भी मैं जो चाइना में हूँ 2023 में, तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता कि चीज़ों की प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया हो। लेट्स से कि मैं उस वक्त ब्रेड ख़रीदता था 8 या 9 युआन का, तो आज भी मुझे वो ब्रेड जो है 9 या 10 युआन में मिल जाता है। तो ये चाइना की बहुत अच्छी बात है कि आपको जब स्कॉलरशिप मिले तो आप अपना जो खाना पीना है वो बहुत कम अमाउंट में आपको कवर हो जाता है। और फिर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी, जो अपनी आधी से ज़्यादा स्कॉलरशिप सेव भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चाइना में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो चाइना में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इनफैक्ट मैं चाइना की आपको एक स्ट्रेंज बात बताऊं, शायद आपको सुनकर हैरानी भी हो। कभी कभार हम जब दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं एज अ फॉरेनर, तो आपको कभी कभार शायद रेसिज्म भी फेस करना पड़े, लेकिन चाइना में एक अलग ही सीन है, क्योंकि जब आप यहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या इंग्लिश हो या कोई दूसरी चीज़ हो, तो उसमें चाइनीज़ पेरेंट्स जो है वो फॉरेनर्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं चाइना के कुछ मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह की मिसकॉन्सेप्शन होती है, यार हम चाइना जाएंगे तो खाएंगे क्या, वहाँ पे तो सब कीड़े मकोड़े खाते हैं, सांप खाते हैं। तो देखें, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं 2019 से चाइना में हूँ और मैं नॉर्दर्न पार्ट में रह रहा हूँ, तो यहाँ पर तो बहुत ही कम इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ के लोग भी वही खाते हैं, मीट, बीफ, चिकन, लेकिन पोर्क भी खाते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप ना खाएं। साउदर्न पार्ट में थोड़ा सा देखने को मिलता है कि वो थोड़े से उनकी चीज़ें खाने पीने की थोड़ी सी अजीब सी होती हैं, लेकिन वो भी आपकी चॉइस है, आप ना खाएं। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे हलाल फूड मिलते हैं। और बीजिंग में ही आपको बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे ही 5-6 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं और इसके अलावा अरबिक रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप वहाँ जाके खाना खा सकते हैं। और इसके अलावा आप घर में बना सकते हैं, हलाल फूड बहुत ईजीली आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हम चाइनीज़ फूड के तो यूज़ टू ही नहीं है, हम वो कैसे खाएंगे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, आप अपने आप को इतना लिमिटेड नहीं करें। आप किसी दूसरी कंट्री में गए तो आप वहाँ का कल्चर एंजॉय करें, उसे एक्सपीरियंस करें। अगर आप अपने आप को इतना लिमिटेड करेंगे, फिर आप चाइना या किसी और कंट्री में क्या, आप अपनी कंट्री में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। तो अपने आप को एक्सपोजर दें, एंजॉय करें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि चाइना आने का फ़ायदा क्या, क्योंकि 4-5 साल आप वहाँ पढ़ेंगे, आपको नेशनलिटी तो मिलनी नहीं है। तो क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जब जाते हैं तो 4-5 साल वहाँ पढ़ के 1-2 साल जॉब करके आपको नेशनलिटी मिल जाती है। तो मुझे ये समझ नहीं आता आप नेशनलिटी लेकर करेंगे क्या। आपको उस कंट्री में जॉब नहीं करनी पड़ेगी, आपको फ्री में पैसे मिलेंगे, या आपकी 4 शादियों की राहें हम बाहर हो जाएंगी। आपको जॉब तो फिर भी करनी है ना। आप ऐसी कंट्री जाएं जहाँ पर आपको बेनिफिट मिले। तो चाइना में जॉब करने का बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या होता है कि यहाँ पे जो टैक्स ऑन योर सैलरीज है वो बहुत ज़्यादा लो है, और उसके बाद इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा लो है। यानी कि आप अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो बहुत ही कम पैसों में आप अपनी कवर कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है आप सेव कर सकते हैं, जो कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में आपकी 40% सैलरी तो टैक्स पे चली जाती है। और रिसेंटली अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ के इन्फ्लेशन रेट से अफेयर हों तो वहाँ पर आप हार्डली अपने जो आपने अर्न किया है वो आपकी सारी चीज़ें कवर करने में ही ख़त्म हो जाती हैं, आप वहाँ पर कुछ ज़्यादा सेव नहीं कर पाते। लास्ट चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप। चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, नो मैटर आप किस कंट्री से हैं, लेकिन जब आप किसी को ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्री में होते हैं, आपके रिलेटिव्स या आपकी फैमिली तो होती नहीं है,
तो आप कभी कभार बहुत ज़्यादा होम सिकनेस फील करते हैं। तो जब आपके सराउंडिंग इस तरह लोग हों जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ट्रीट करें तो आपको बहुत मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं वहाँ पे अपनी लाइफ। तो ये कुछ रीजंस थे जो मुझे लगता है आपको कंसिडर करने चाहिए चाइना आने के लिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।